नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षत नौटियाल स्वागत करता हूं आपकी आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईपीएल के बारे में कि किस तरीके से आईपीएल की शुरुआत हुई थी और किस तरीके से आईपीएल को इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया गया था और आज किस लेवल पर आईपीएल जा चुका है। तो बात करें अगर 2008 की, तो 2008 में पहली बार आईपीएल को इंट्रोड्यूस कराया गया था बीसीसीआई द्वारा। और ये आइडिया बीसीसीआई को आया था 2007 में, जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, T20 वर्ल्ड कप। तो उस समय बीसीसीआई को ये आइडिया आया कि हम क्यों ना एक ऐसी लीग बनाएं जिसमें एक शॉर्ट प्लेटफॉर्म हो, जहां पर गेम छोटा हो, एंटरटेनमेंट मिले, प्लस क्रिकेट मिले और साथ में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट और फन देखने को मिले। तो इस तरीके से आईपीएल को इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिसके कि ललित मोदी मेन ब्रॉडकास्टर थे, जिन्होंने की जोरों शोरों से आईपीएल का प्रमोशन करवाया। और जिसके चलते आईपीएल 2008 में पहली बार हमारे नजरों के सामने आया कि आईपीएल को शुरू कराया गया, और जिसमें हमें देखने को मिला कि बड़े बड़े प्लेयर्स। और इस आईपीएल की एक जो खास बात थी वो यह थी कि यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज के, अलग अलग देशों के प्लेयर एक साथ मिलके खेलते थे, जहां पर काफी बड़े बड़े प्लेयर खेलते थे एक ही टीम में एक साथ। और इसके चलते आईपीएल को एक नया प्लेटफॉर्म मिला, एक नया हम कह सकते हैं कि एक नए तरीके से क्रिकेट को लाया गया, इंट्रोड्यूस कराया गया बीसीसीआई द्वारा। लेकिन अगर हमें बीसीसीआई ये समझ चुकी थी कि अगर आईपीएल को एक बड़े लेवल पर ले जाना है, तो इसके लिए हमें उनमें बड़े बड़े जो हम कह सकते हैं सेलिब्रिटीज या बड़े बड़े बिजनेसमैन, जैसे विजय माल्या, मुकेश अंबानी, शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, इन तरीकों के बिजनेसमैन और एक्टर्स एक्ट्रेस को लाया गया इसमें। और उन्होंने टीमें खरीदी, उनके सामने प्रपोजल रखा गया और उन्होंने यहाँ पर टीमों को खरीदा। जिसके चलते जो उनके फैंस थे, उन्होंने भी आईपीएल में अपनी कह सकते हैं, उन्होंने भी अपने आईपीएल में अपनी वो इंटरेस्ट जगाया, तो उनके प्रति उनका भी आईपीएल के प्रति इंटरेस्ट जगा। और इसके चलते आईपीएल एक नए, जो हम कह सकते हैं कि क्रिकेट को एक नया दौर देखने को मिला, जहां पर प्लेयर भी करोड़ों में बिकने लगे। जिसके चलते हम कह सकते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट उसमें जगा कि किस तरीके से केवल क्रिकेट खेल के ही आप करोड़ों कमा सकते हैं, आप करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। तो इसके चलते जब इंडिया में इस चीज का दौर आया, आईपीएल जब आया, तो इंडिया में ही नहीं, ये बल्कि काफी ज्यादा देशों में इसे चलाया गया। और जब मैं छोटा था, अगर मैं अपनी बात करूं, तो उस समय जियो हॉटस्टार या डिज्नी इस तरीके के कोई ऐप तो होते नहीं थे। तो उस टाइम पे सोनी मैक्स के पास ये सारे राइट्स थे इस चीज के, तो हमने टीवी में देखा सोनी मैक्स में, और वहीं से हमने भी क्रिकेट को देखना शुरू करा, और वहीं से हमारे अंदर भी इंटरेस्ट जगा क्रिकेट को लेकर के। हाँ, अब भले ही स्टार स्पोर्ट्स के पास है, अब जियो हॉटस्टार आ चुका है, लेकिन उस समय पे केवल सोनी मैक्स था। और सोनी मैक्स का सब्सक्रिप्शन इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर देशों में काफी जगहों पर इसे लिया गया। और ये तो बात हो गई आईपीएल की। लेकिन अगर हम बात करें आईपीएल में जो प्लेयर्स जो लिए गए थे और आईपीएल की जो टीम थी, उन टीमों को एक स्टार प्लेयर की जरूरत थी, जिसके चलते जो फैंस ज्यादा से ज्यादा उस टीम से कनेक्ट हो सकें, रिलेट कर सकें और उस टीम को पसंद करें। तो इसके लिए बड़ी बड़ी टीमों ने बड़े बड़े प्लेयरों के लिए बोली लगाई, जैसे सचिन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस में गए, वीरेंद्र सहवाग थे, वो उन्होंने दिल्ली के लिए खेला, दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए, बाद में उन्होंने पंजाब के लिए भी खेला। तो इस तरीके के प्लेयरों को लाया गया, एक प्लेयर को अपना स्टार प्लेयर चुना गया। और इस तरीके से जो फैंस थे वो ज्यादा रिलेट कर चुके आईपीएल से, और जिस कारण आईपीएल ज्यादातर लोगों को पसंद आने लगा और घर घर जाने लगा। लेकिन बीसीसीआई को ये पता था कि अगर बात करें रूड बैट्समैन की, जो काफी बाउंड्री हिटिंग की एबिलिटी जिनके पास है, तो ज्यादातर विदेशी खिलाड़ी हमें देखने को मिलते थे। और अगर विदेशी खिलाड़ियों को ही अगर ज्यादा हो जाती टीम में, तो जिसके चलते हमारे जो इंडियन प्लेयर थे उनको उतना मौका नहीं मिल पाता। जिसके चलते बीसीसीआई ने ये रूल भी लाया कि जो दूसरे देश के खिलाड़ी हैं वो केवल 4 खेल सकते हैं टीम में, और बाकी 7 प्लेयर आपके इंडियन होने चाहिए। जिसके चलते इंडियन प्लेयर्स को भी मौका मिला टीम में, और हमने काफी प्लेयरों को शुरुआत करते हुए देखा। और शुरुआत से आज इतने बड़े जगह, इतने बड़ी प्लेटफॉर्म पे हम देख रहे हैं, आज इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कई लोग कप्तानी कर रहे हैं। और इस तरीके से प्लेयरों की शुरुआत हुई थी। जैसे कि हम बात कर ले हार्दिक पांड्या की, तो 2015-16 के टाइम पर उन्होंने अपना डेब्यू किया था आईपीएल में, और उसके बाद हम आज देख ही सकते हैं वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर के जब नाम आता है तो वहां पर हार्दिक पांड्या का नाम जरूर होता है। हम बात करें बुमराह की, तो आज इंडिया के लिए सबसे बढ़िया, जो हम कह सकते हैं बेहतरीन गेंदबाज है, वो बुमराह है। लेकिन एक टाइम वो भी था जब बुमराह नहीं आए थे 2015 के टाइम पर, और उस समय आईपीएल ने ही उनका करियर बनाया था। और जिसके चलते आज आईपीएल के ही चलते आज हमें बड़े बड़े प्लेयर देखने को मिलते हैं, जैसे रिंकू सिंह हो गए, जिन्होंने 5 छक्के मारे थे, और उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी और इंडियन टीम में उन्हें लगातार मौका मिलता रहा, जिसके चलते आज वो भी इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आईपीएल ने काफी प्लेयरों के
लिए जो हम कह सकते हैं कि करियर बनाया और उन्हें आगे सपोर्ट करा इंडिया अपनी इंटरनेशनल टीम तक जाने के लिए। जरूरी नहीं कि इंडियन प्लेयर को ही मौका मिला इंटरनेशनल तक जाने का। अगर हम बात करें विदेशी खिलाड़ी जो थे तो उन्होंने भी डेब्यू किया यहाँ पर, आईपीएल खेला, अच्छे परफॉर्मेंस किया, तो उन्हें भी उनकी जो नेशनल जो उनकी इंटरनेशनल टीम है उसमें उन्हें मौका मिला। तो इस तरीके से आईपीएल ने प्लेयरों के करियर बनाए और बहुत से प्लेयरों को सपोर्ट मिला इसके चलते। तो ये तो रही आईपीएल की कुछ बातें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आईपीएल के बारे में आपको और भी जानकारी दी जाए तो वीडियो की लेंथ लंबी ना हो जाए, इसके लिए हम आगे की जो चर्चा करेंगे आईपीएल के ऊपर वो अगली वीडियो में करेंगे। तो अभी के लिए मैं यहीं पर आज की वीडियो समाप्त करता हूं और जाते जाते एक फैक्ट बताना चाहता हूं कि आईपीएल को केवल 2-4 देशों में नहीं बल्कि 100 प्लस कंट्रीज के प्लेयरों ने यहाँ पर खेला है आईपीएल, और ये काफी बड़ी बात है आईपीएल के लिए और बीसीसीआई के लिए। और इसी के साथ मैं आज की वीडियो से विदा लेता हूँ, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।